तो मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम होता है शुई शैंग। वो एक रिवर में जाता है मछलियाँ पकड़ने अपने फादर के साथ। फिर उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसे उसके नाम से बुला रहा है, शुई शैंग। उसे बहुत अजीब लगता है और बहुत डर लगने लग जाता है और वो अपने फादर से बोलता भी है कि आप घर चलो, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर उसके फादर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि कोई मछली नहीं फंस रही होती तो वो पानी के अंदर चले जाते हैं देखने कि कोई मछली फंस क्यों नहीं रही। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाते हैं खाली हाथ, क्योंकि उनके पास कोई भी मछली नहीं फंसी थी। फिर शुई शैंग पानी में एक मॉन्स्टर को देखता है। वो अपने पापा को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। उसके पापा डर कर वापस बोट पर आ जाते हैं, पर फिर वो मॉन्स्टर उनके पास आता है और उनकी बोट को हवा में उछाल देता है, जिसकी वजह से उसकी बोट पलट जाती है और शुई शैंग और उसके फादर पानी में गिर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर आता है और उसके फादर को पानी में लेके चला जाता है और दिखता है सिर्फ खून पानी में। शुई शैंग समझ जाता है कि उसके फादर को वो मॉन्स्टर खा चुका है। वो बहुत डर जाता है, पर शुई शैंग बोट पर आ चुका होता है। वो मॉन्स्टर भी बोट पर अपना हाथ रखता है ताकि वो शुई शैंग को खा सके, पर किसी न किसी तरह से वो बच जाता है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं। अब शुई शैंग बड़ा हो चुका है और वो एक गांव में रहता है जहाँ पर कुल 40 से 50 लोग रहते हैं। अब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसे अंकल बोलते हैं। अब वो अंकल गांव वालों को बहुत ही समय से उस मॉन्स्टर के बारे में बता रहे होते हैं, पर वो उन्हें बताते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि पानी का देवता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम लैन है। वो अपने फादर और अपने छोटे भाई के साथ वहाँ पर रहती है। शुई शैंग उसे बहुत पसंद करता है। इनफैक्ट सारे लोग ही उसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि नेचर वाइज वो बहुत अच्छी होती है और सबसे प्यार करती है। पर शुई शैंग लैन के फादर से बहुत डरता है, जो उसे लैन से दूर रहने को बोलते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी भागता भागता आता है और लोगों को बताता है कि उसने एक डेड बॉडी को नदी किनारे देखा है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं उस डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। उसका सर ही नहीं है और वो अंकल यानी वो बूढ़ा आदमी सबको बताता है कि ये उस पानी के देवता की ही किया धरा है और वो वापस आ चुका है और सबको मार डालेगा। वो उन्हें ये भी बताता है कि उसके पास एक सोल्यूशन है। उन्हें किसी न किसी की कुर्बानी देनी होगी उस देवता को, तभी वो जाकर शांत होगा। तभी वहाँ पर लैन के डैड आ जाते हैं और उस अंकल को बहुत गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई देवता नहीं बल्कि एक डेविल है, बल्कि एक मॉन्स्टर है जो लोगों को मारता है और खाता है। तुम लोगों के कान क्यों भर रहे हो। अब शुई शैंग इन सब चीजों को सुन के बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। वो रास्ते में देखता है लैन के भाई को जो नदी किनारे खेल रहा होता है। शुई शैंग उसे घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होता है, और वो ऐसा बोलकर वापस चला जाता है और वो सीधा लैन के पास जाता है और उसे उस वाटर मॉन्स्टर के बारे में बताता है। वो उसे बोलता है कि वो नदी किनारे बिल्कुल मत जाए, क्योंकि वो उसकी फिक्र करता है और वहाँ पर जाना खतरे से खाली भी नहीं है। अब रात होती है और सारे गांव में हल्ला मच जाता है कि लैन का भाई नहीं मिल रहा। सब लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तभी लैन के फादर की जोर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं। वो पानी में खड़े हुए थे नदी में और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके बेटे की डेड बॉडी उन्हीं की गोद में थी। इसका मतलब कि लैन का भाई भी मारा गया था और उसे मारने वाला और कोई नहीं, वही वाटर मॉन्स्टर था। तभी वही बूढ़े अंकल बोलते हैं कि अब तुम सब लोगों ने देख लिया कि पानी का देवता कितना खतरनाक है और उन्हें किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, तभी इन सब की जान बच सकती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन वो लोग पानी के देवता की पूजा कर रहे हैं और कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं। तभी लैन के फादर वहां आते हैं और गुस्से में सारी चीजें तोड़ने लगते हैं। तब अंकल उससे बोलते हैं कि वो अपना दुश्मन खुद क्यों बन रहा है, उसकी वजह से बाकी सारे लोग भी मारे जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लैन के डैड बोट लेकर पानी में चले गए हैं और वो बारूद से उस वाटर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। गांव वाले उसे बोलते हैं कि वो बाहर आ जाए, पर वो गांव वालों पे ही गुस्सा करने लग जाता है।
फिर गांव वाले लैन के डैड को एक रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करें। फिर शुई शैंग उनसे मिलने आता है और उसे बोलता है कि नो डाउट कि वो ब्रेव है, पर वो उस वाटर मॉन्स्टर को अकेले नहीं पकड़ सकते, इसलिए वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। पर लैन के फादर उसे ही डांट कर भगा देते हैं। फिर हम रात को देखते हैं कि पानी में कुछ हरकत हो रही है और हमें दिखाया जाता है कि वाटर मॉन्स्टर जो है बाहर आ चुका है लैन के डैड को पकड़ने। वो लैन के डैड के पास आता है ऊपर से और उनका नाम पुकारता है और उनका पूरा मुंह खा जाता है। अब नेक्स्ट डे सुबह लैन अपने फादर के लिए फूड लेके आती है और जो शॉक हो जाती है उनको ऐसी बुरी हालत में देखकर और बहुत जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर सारे गांव वाले आ जाते हैं और अंकल वही बोलते हैं कि उन्होंने बोला था कि उन्हें किसी की कुर्बानी देनी होगी ताकि ये सब बंद हो सके। फिर अंकल और गांव वाले डिसाइड करते हैं कि उन्हें लैन की ही कुर्बानी देनी होगी। ये सुनकर शुई शैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो लैन को बहुत पसंद करता था। वो और उसके फ्रेंड्स इन सब का विरोध करते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर लैन आ जाती है और वो सबको बोलती है कि वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। शुई शैंग को ये जानकर बहुत बुरा लगता है। वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है और उसे समझाता है। वो अंकल को भी बहुत गुस्सा करता है और गांव वालों को भी समझाने की कोशिश करता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है। वो एक्चुअली में कोई गॉड नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है जो लोगों को मारता जा रहा है। वो अंकल को गुस्सा करता है कि वो गांव वालों के दिमाग में कुछ बकवास भर रहे हैं जो कि सच नहीं है। तभी गांव वाले शुई शैंग को वहां से ले जाते हैं। रात को शुई शैंग लैन से मिलने आता है और वो उसे समझाता है कि जो भी उसने फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। वो उसे अपने साथ भाग जाने को भी बोलता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर उसे कभी पकड़ ना पाए। पर लैन उसे बोलती है कि उसके डैड उसके लिए सब कुछ थे और अब वो जिंदा नहीं है तो उसे भी जीने की कोई चाह नहीं है और वो उस वाटर मॉन्स्टर से अपने डैड के खून का बदला लेना चाहती है। अब लैन वहाँ उसे जाने को बोलती है। अब शुई शैंग घर आता है और डिसाइड करता है कि वो वाटर मॉन्स्टर से लोगों की मौतों का बदला लेकर ही रहेगा। फिर वो एक बॉक्स को खोलता है जो उसको उसके फादर ने दिया था। फिर बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। शुई शैंग अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर देता है ताकि वो उस वाटर मॉन्स्टर को पकड़ सके और उसे मार सके। इसके अलावा उसने अपने घर में एक वाटर मॉन्स्टर के लिए ट्रैप भी सेट करा। फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे मदद मांगता है और उससे बोलता है कि उसे और लोगों की हेल्प चाहिए ताकि वो उस वाटर मॉन्स्टर को मार सके। उसका फ्रेंड कुछ दोस्तों से उसे मिलाता है जो कि उसके साथ मिलकर उस वाटर मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे गांव वाले नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और वो लैन की कुर्बानी देने के लिए लैन को एक बोट में बिठाकर नदी में भेज देते हैं। और ये भी दिखाते हैं कि लैन के हाथ में एक चाकू है ताकि वो उस वाटर मॉन्स्टर को मार सके जब वो उसके सामने आए। तब वहाँ पर शुई शैंग भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। वो दोबारा गांव वालों से बोलता है कि वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और वो कोई गॉड नहीं है बल्कि एक डेविल है, बल्कि एक राक्षस है जो लोगों को मारता है और उन सबको मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए क्योंकि उसी मॉन्स्टर ने उसके पिता को भी बहुत साल पहले मार दिया था और कितने ही गांव वालों को मार चुका है। इसीलिए गांव वालों को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो सारे कोशिश करें तो वो उसे मार सकते हैं। पर वो गांव वाले उसकी बात आराम से और बिल्कुल खामोशी से सुन रहे होते हैं। उसकी मदद करने कोई भी आगे नहीं आता। पर फिर कुछ लड़के उसकी बात सुनकर आगे आते हैं और वो उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब थोड़े दिन तक वो सब लोग प्लानिंग करते हैं कि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ेंगे कैसे। अब वो लोग उस मॉन्स्टर को पकड़ने निकल चलते हैं। शुई शैंग मीट के कुछ टुकड़े पानी में डालता है और देखता है कि पानी में कोई हरकत हो रही है कि नहीं। और जैसे ही पानी में कोई हरकत होने लगती है वो फटाफट चेन खींच लेता है। पर वो जब चेन ऊपर खींचता है तो वो देखता है कि मीट के टुकड़े उस पे थे ही नहीं। और तब वो समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर आ चुका है और वो यहीं कहीं आसपास है। तब उनका एक साथी उन्हें बोलता है कि शायद उसे पानी में जाना चाहिए चेक करने के लिए कि एक्चुअली में वाटर मॉन्स्टर आया भी है कि नहीं। शुई शैंग और सारे लोग उसे मना करते हैं पर वो फिर भी पानी में छलांग मार देता है। और थोड़ी देर बाद वो बाहर ऊपर आता है और वो बोलता है कि पानी में तो कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। तभी एकदम से वो मॉन्स्टर अटैक करता है उसके पीछे से और उसको पकड़कर उसको खा जाता है। वो लोग पानी में सिर्फ खून ही खून देखते हैं
और थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर उस आदमी का सर उनकी बोट पे फेंक देता है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वाटर मॉन्स्टर भागकर उनकी बोट की तरफ आता है और एक आदमी को लेकर पानी में कूद जाता है। वो अपने सामने देखते हैं कि वो अपना भयानक मुंह खोलता है और उसका सर उनकी आंखों के सामने खा जाता है। वो बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर था। शुई शैंग उस पे हमला करता है अपनी रॉड से, पर वो भयानक मॉन्स्टर बचता रहता है। वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है और वो उनके सारे वारों से बचता है। फिर वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और अचानक से बोट पर आकर लैंड पर हमला करता है और वो सब पर एक एक कर हमला करने लगता है। और वहाँ पर जो सारे लोग हैं वो भी उस पर हमला करते हैं, पर उसे छू भी नहीं पाते, जबकि वो एक एक कर उनको पकड़ता है और उन पर हमला करता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से इंजर कर देता है। फिर वो लैंड पर अटैक करता है, पर उसको रोकने के लिए शुई शैंग उस पर अटैक कर देता है और फिर वो वाटर मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। शुई शैंग उस पर हमला करता है और उसे बहुत मारता है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद वो लोग उसे नेट में पकड़ लेते हैं, पर उसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर वो दोबारा पानी में चला जाता है। अब रात हो जाती है और उनके सारे साथी एक साथ शुई शैंग के घर में रह रहे होते हैं। कुछ साथी तो उसे ये भी बोलते हैं कि उन्हें ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि वो वाटर मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तब वहाँ से एक आदमी निकलकर बाहर जाने लगता है, पर जैसे ही वो एक पेड़ तक पहुँचता है वो देखता है कि वाटर मॉन्स्टर उस पेड़ के ऊपर है और वो उस पर हमला कर उसको मार देता है। फिर वो उनके घर में आता है और अंदर जाता है और एक इंसान को देखता है, उस पर भी वो अटैक करता है, पर एक्चुअली में वो इंसान नहीं, वो एक पुतला था जो कि शुई शैंग और उसके दोस्तों ने वहाँ पे प्लान किया था उसे फंसाने के लिए। शुई शैंग छुपकर उस मॉन्स्टर को देख रहा था। जैसे ही वो वहाँ जाता है वो अपने दोस्तों को बोलता है कि वो घर की सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दे ताकि वो घर के अंदर ही लॉक हो जाए। अब इन लोगों ने एक नेट भी बिछा रखी थी उस घर के आसपास ताकि वो मॉन्स्टर को पकड़ सके। अब वो लोग एक एक करके अपनी बंदूकें उस पर चलाने लगते हैं और उस पर अटैक करते हैं, पर वो किसी न किसी तरह से बच जाता है। वो उस घर की दीवारों पर एक मॉन्की की तरह नाचता रहता है और भागता रहता है और वहाँ की लकड़ी की दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है जहाँ पर वो सारे लोग होते हैं। अब वो लोग उसे जानबूझ के पानी से बाहर लाए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वाटर मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल वाटर में ही होता, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो हवा में और ज़मीन पर भी उतना ही पावरफुल था जितना कि पानी में। अब वो एक एक कर सब पर अटैक करता है और उन्हें एक के बाद एक पटकने लगता है। फिर शुई शैंग आता है और वो उस पर अटैक करता है और जो वो सही जगह आता है तो वो उसे एक ट्रैप में बंद कर देता है जो उसने अपने घर में लगाया था। अब वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो इस मोमेंट का वेट 10 साल से कर रहा था जब से उसने उसके पापा को मारा था। फिर गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। कोई इंसान उसे पानी का मॉन्स्टर बोलता है तो कोई उसे पानी का बंदर, और सब बोलते हैं कि शुई शैंग बिल्कुल ठीक था, ये कोई गॉड नहीं बल्कि एक डेविल है और सिर्फ एक जानवर है जो इंसानों को खाता है। सब शुई शैंग को अपना हीरो मानते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो ये सब ठीक नहीं कर रहे, ये हम सबको मार देगा। पर अब गांव वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो लोग सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि अब उन्होंने मॉन्स्टर को पकड़ ही लिया है, अब वो इसके बारे में सुबह देखेंगे। आज रात को वो सिर्फ जश्न मनाएंगे और खुशी मनाएंगे मॉन्स्टर को पकड़ने की। सब लोग बहुत खुश होते हैं, नाचते गाते हैं और शुई शैंग लैन को शादी के लिए पूछता है, जिस पर लैन तैयार हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अब जो अंकल होते हैं वो उस केज के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। उनकी आंख लग जाती है और जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वाटर मॉन्स्टर उस केज में है ही नहीं, और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं उन्हें वाटर मॉन्स्टर दिखता है और वो इतना गुस्से में होता है कि वो अंकल की बॉडी को 2 पार्ट में चीर देता है। अब सब गांव वाले पी कर मस्ती में चूर होते हैं और सब सो रहे होते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर वाटर मॉन्स्टर वहां जाता है और एक एक कर सब पर अटैक करता है और सबको इंजर्ड करता है और खाना शुरू कर देता है। तभी शुई शैंग का कजिन ब्रदर आता है। उसके कजिन ब्रदर की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो उस वाटर मॉन्स्टर पे कुछ खाने पीने की चीजें फेंकता है
और उसको बाइट भी करता है और उससे हमेशा यही बोलता रहता है कि वो उससे नहीं डरता। अब वाटर मॉन्स्टर उसका पेट फाड़कर उसको मार देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और सुबह होते ही जब ये नज़ारा सबके सामने आता है तो सब गांव में पूरा मातम फैल जाता है। सारी जगह लाशें ही लाशें बिछी थी। उन सब के रिश्तेदार वहाँ पर बैठकर रो रहे थे। अब शुई शैंग और सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अब इस वाटर मॉन्स्टर को मार देंगे। वो अब अपने आप को ट्रेन करते हैं और उस वाटर मॉन्स्टर को मारने की तैयारियां करते हैं। पर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि शुई शैंग उस रिवर में अकेले ही जा रहा है। अब वो पानी के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि पानी में बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। वो सी मॉन्स्टर को भी देखता है जो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा था। अब वो उसे अटैक करना शुरू कर देता है अपनी रॉड से, पर मॉन्स्टर जो है उसकी रॉड को पकड़ लेता है और पहले उसके अटैक को रोकता है और शुई शैंग पे अटैक करना शुरू कर देता है और उसको पानी के बाहर फेंकता है। अब शुई शैंग को उसके साथियों ने एक चेन से बांध रखा था। जैसे ही वो देखते हैं वो उसकी चेन खींचना शुरू कर देता है और वो मॉन्स्टर भी एक बंदर की तेजी से उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और शुई शैंग फाइनली उनकी बोट पे पहुंच जाता है और वो मॉन्स्टर भी शुई शैंग के पीछे उसकी बोट पर चला जाता है। सारे लोग एक एक करके उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो फिर भी जिंदा बच जाता है, जबकि वो उन पर भारी पड़ता है और वो एक एक कर सबको इंजर्ड कर देता है और सबको मार देता है। वो शुई शैंग पे भी भारी पड़ जाता है और उसे बहुत मारता है। तभी उसका एक फ्रेंड आता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है और फिर शुई शैंग आता है और उसको कॉन्टिन्यूसली अटैक करता है एक नाइफ के साथ। वो मॉन्स्टर इंजर्ड हो जाता है पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता और दोबारा उठ जाता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो लोग उसे होल्ड ही नहीं कर पाते। वो अपने आप को छुड़ाकर फिर उन पर भारी पड़ जाता है। शुई शैंग की ये हालत देखकर लैन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। अब उस मॉन्स्टर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा जख्मी था पर फिर दोबारा वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जब वाटर मॉन्स्टर शुई शैंग पे भारी पड़ रहा था तो ये लैन से देखा नहीं जाता और वो उसके ऊपर आकर शुई शैंग को बचाने की कोशिश करती है। अब शुई शैंग दोबारा मॉन्स्टर पर अटैक करता है एरो के साथ। अब जो वो रॉड है उसको लगती है और वो बहुत बुरी तरह से दूर जाकर गिरता है और वो ज़्यादा जख्मी हो जाता है। पर वो दोबारा खड़ा हो जाता है और दो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर फिर भी वो वाटर मॉन्स्टर उन पर भारी पड़ता है और वो उनको बहुत मारता है और वो एरो जो उसकी छाती पर लगा था उसी को निकाल कर उनको मार देता है। ये देखकर लैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर वो बोट से एक लकड़ी का पीस निकालती है और उस मॉन्स्टर की तरफ जाती है और उसकी चेस्ट में घुसा देती है। पर वो मॉन्स्टर दोबारा लैन पर ही अटैक करता है और उसको दूर फेंक देता है। अब शुई शैंग ये सब देख रहा था और उससे देखा नहीं जाता कि वाटर मॉन्स्टर लैन को मार रहा है और उसके सामने उसके फादर की मौत का मंजर भी सामने आ जाता है। वो अपने फादर और अपने दोस्तों की मौत का बदला उससे लेना चाहता है और वही उसे हिम्मत देती है। वो एक बार दोबारा उठता है और मॉन्स्टर की तरफ आता है और उसकी छाती पर एक रॉड से लगातार अटैक करता है और फिर वो उसकी आंखें भी फोड़ देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है और वो बहुत तड़पता है। अब शुई शैंग उस वाटर मॉन्स्टर को लेके पानी में कूद जाता है और सबको सिर्फ खून ही खून दिखता है। लैन बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि वाटर मॉन्स्टर ने शुई शैंग को मार दिया। पर फिर अचानक से शुई शैंग बाहर आता है और उसके हाथ में उस वाटर मॉन्स्टर का कटा हुआ सर भी होता है। ये देखकर लैन को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। अब शुई शैंग और लैन अपने गांव की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे ही वो नदी के किनारे आने वाला होता है तभी उसे अपने फादर, दोस्त और गांव वाले नदी के किनारे दिखते हैं। वो सब मर चुके थे पर उसको वो सब दिख रहे थे और वो शुई शैंग पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। उनको देखकर शुई शैंग बहुत ज़्यादा खुश और इमोशनल हो जाता है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है।